नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत के एक 12th क्लास के बच्चे ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया और मुझे खुशी इस बात की है, अब लोगों ने अपनी आवाज़ इस सिस्टम के खिलाफ उठानी शुरू कर दी। आपको याद है, मैंने कल भी बताया था आपको कि कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी मैंने शुरू कर ली है। हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेजेस डाले कि वो जोड़ने के लिए तैयार हैं और मैंने एक अपील किया था कि मुसलमान हमेशा ही अपनी ये जो ईद होती है उसके ऊपर कुर्बानी देते हैं, ये गाय की, जानबूझकर हिंदुओं के एरिया में। आप सुअर ले जाइए उनके पास, उसकी कुर्बानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आपको कुर्बानी का आंसर कुर्बानी में देंगे। आज पता लगा कि मुंबई के अंदर और कई शहरों में लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। पहली बार आपने पिछले 70-80 सालों में ये काम करते हुए देखा है किसी को, यानी कि सिस्टम के अंदर अब लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया सिस्टम को उसी भाषा के अंदर। अब ये जो 12वीं क्लास का बच्चा है, इसने क्या किया, ये सुनने वाली बात है, क्योंकि आज जो इसके साथ हुआ है कल को हो सकता है ये आपके साथ भी हो। अब इमेजिन कीजिए कि पूरा साल आप पढ़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी नींद को, सेक्रीफाइस करते हैं दोस्तों को मिलने के लिए भी। अब हर फॉर्मूला को, हर चीज़ को आप रट्टा लगाते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर गए, आपने बेस्ट टू बेस्ट अपने आंसर्स दिए, जिसको आप सोचते थे आपका मास्टरपीस है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपके जो मार्क्स हैं वो आए ही नहीं। और जब आपने डिमांड करने की कोशिश करी कि मेरी आंसर शीट तो दे दीजिए, तो पता लगा कि जो बोर्ड है उन्होंने आपको एक डिजिटल कॉपी भेजा। जब आप फाइल खोलते हैं उसके अंदर रोल नंबर तो आपका है, नाम भी आपका है, लेकिन हैंडराइटिंग आपकी है ही नहीं, वो किसी और आदमी की है। ये सिर्फ नाइटमेयर की बात नहीं है दोस्तों, ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये टेरिफाइंग रियलिटी है जो एक 12th क्लास के एक बच्चे के साथ हुई जो दिल्ली से है। उसका नाम है वेदांत श्रीवास्तव। पूरे मीडिया में इस न्यूज़ को दबा दिया गया और एक सिंगल पीडीएफ फाइल जो उसके हाथ में लगी, उसने पूरा जो एग्जाम्स का स्कैंडल है इस देश के अंदर, उसको ओपन करके रख दिया। पहले तो था क्वेश्चन पेपर, वो लीक हो रहा था। अभी जो आंसर शीट्स हैं वो भी लीक हो रही हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। ये अल्टीमेट फेलियर है हमारे सिस्टम का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो सिस्टम 1947 से अब तक चलता आया। ये कोई मोदी जी का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं भाई, हमें हमेशा लगता था कि बोर्ड का एग्ज़ाम है उसकी जो चेकिंग है वो बड़ी फेयर होती है, बड़ी इक्वल होती है। लेकिन अभी पता लगा कि वहाँ पर भी धांधली होती है, क्योंकि जो वेदांत के साथ हुआ है वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो होना शुरू हो गया। और 12th के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसके बेसिस के ऊपर हमारा फ्यूचर वो डिसाइड होता है। ये कोई डिजिटल ग्लिच नहीं है दोस्तों, ये नालायकी है हमारे सिस्टम की। पहली बात ये है, मैं दोबारा से आपको पूरा सिस्टमेटिक समझाता हूं कि श्रीवास्तव के साथ हुआ क्या है, ताकि आपको पता लगे कि सिस्टम कैसे धांधली कर रहा है हमारे साथ। सीबीएसई के 12th के एग्जाम्स आए, एग्जाम्स आने के बाद रिजल्ट भी आ गया। वेदांत जो लड़का है श्रीवास्तव, ये टॉप टीयर का स्टूडेंट था। ये वो स्टूडेंट है जो कभी भी कम मार्क्स नहीं लेके आता। इसकी जो तो मार्कशीट्स है उसके अंदर केमिस्ट्री में 91, कंप्यूटर साइंस में 91, फिजिकल एजुकेशन में 91, सब में 91, 90s में उसके मार्क्स थे। लेकिन जो फिजिक्स का पेपर था उसके अंदर उसके मार्क्स सिर्फ 65 थे। भाई ये तो एक अनहोनी होगी उसके लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि जो फिजिक्स का पेपर है उसमें तो मेरे 95 से ऊपर आने चाहिए, क्योंकि पेपर ही बड़ा अच्छी तरह से उसने किया था। 65 तो अपने सपनों में सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। अब कोई और होता अगर, तो वो क्या करता, वो कहता यार ठीक है, आगे आगे हो सकता है मैंने गलती किया हो। नॉट हिम। उसने अपनी ईगो को रखा साइड पे और उसने बोल दिया ये मेरा सर्वाइवल का मैटर है, इतने लो मार्क्स मेरे नहीं हो सकते। एंड उसने क्या किया, उसने इंस्टेंटली एक ही काम किया। उसने बोल दिया कि भाई मैं जो जेई का जो हमारा एंट्रेंस का एग्जाम है उसको मैं पास कर सकता हूँ, व्हाई नॉट दिस वन। उसने एक काम कर दिया कि जो वेबसाइट होती है सीबीएसई की, उसके ऊपर गया और उसके ऊपर जाकर उसने पहली बात ये बोला उनको कि भाई मेरा जो इतने सालों का हार्डवर्क है वो वाइप आउट हो रहा है आपकी एक, ये जो आपने मुझे डिजिटल फाइल भेजी है, मेरी लाइफ जो है 5 सेकंड्स में वो ख़त्म होने वाली है, मुझे आंसर चाहिए। मैं पहले बोला आपको बहुत और स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो ब्रेक डाउन कर गए, रोने लग गए, एक्सेप्ट कर लिया कि हो सकता है मेरे से गलती हो गया हो। वेदांत ने बोला आई विल नॉट बैक डाउन।
उसको लगा कि यार कोई ना कोई मिस्टेक सिस्टम ने करी है, इसलिए उसने सीबीएसई की साइट पर जाकर बोला मुझे हार्ड प्रूफ चाहिए, मेरा जो पेपर है फिजिक्स की आंसर शीट्स है वो मुझे भेजिए। अब वेट करता रहा। वेट करने के बाद कुछ दिनों के बाद मई 23 को उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। जब वेदांत ने फाइल को ओपन किया तो फ्रंट पेज बिल्कुल सही था, रोल नंबर भी उसका है, उसका नाम बिल्कुल सही है, उसकी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट थी, हर चीज नॉर्मल थी। लेकिन जब पेज 2 के ऊपर जाके देखा उसने तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हैंड राइटिंग वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, वो हैंड राइटिंग उसकी थी ही नहीं। उसने जब आंसर्स को चेक किया तो उसने बोला कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे जिसके आंसर्स उसकी शीट में लिखे हुए थे। यानी कि क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट, हैंड राइटिंग भी डिफरेंट। और इस लड़के ने पैनिक करना शुरू कर दिया। इमीडिएटली उसने देखा कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट कॉपीज हैं, क्योंकि जब उसने कॉपीज मांगी तो सभी की कॉपीज आ गई, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सबके अंदर जो हैंड राइटिंग है वो मैच कर रही है परफेक्टली, उसी की हैंड राइटिंग थी। बस जो फिजिक्स की कॉपी है वो किसी ने हाईजैक कर ली सिस्टम के अंदर। पहला पेज इसको बिलोंग करता है, बाकी की की पूरी जो बुकलेट है वो किसी और की है। यानी कि किसी ने जानबूझकर जो आंसर शीट है उसको चेंज कर दिया और वेदांता का जो टॉप की कॉपी है उसको रख के किसी और की शीट इसके अंदर घुसोड़ दी। दोस्तों, पेपर्स वर स्वैप्ड, और पेपर स्वैप करने का मतलब है इस लड़के का जो पूरा फ्यूचर है उसको भी स्टील कर लिया गया। अब एक नेशनल एजुकेशन का बोर्ड वो इतनी बड़ी ब्लंडर वो कर कैसे सकता है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इस गलती का वो अनबिलीवेबल है। अब विलन कौन है? जब बोर्ड से पता लगा तो पता लगा कि विलन आ गया है एक ब्रांड न्यू ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसको ये बोलते हैं OSM। सीबीएसई ने रिसेंटली एक डिजिटल, जो बोला इन्होंने हमारा मास्टरपीस है, उन्होंने लगा दिया कि जो चेकिंग होती है पेपरों की उसको फास्ट करने के लिए उन्होंने एक डिजिटल मार्किंग सिस्टम बना दिया। और साथ में सीबीएसई ने बोला कि हमारा जो सिस्टम है ना ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो रेवोल्यूशन आने वाला है जो कि फ्लॉलेस होगा। लेकिन उसने जो डिलीवर किया वो डिजिटल एक डिजास्टर था ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। जब जो ये स्कैनिंग करने लगे, इतनी फिजिक्स पेपरों की स्कैनिंग जब हो रही थी आंसर शीट्स की, तो वहां पर कुछ गलत हो गया। जो पेजेस थे वो कहते, सीबीएसई बोल रहा है कि स्कैनिंग के टाइम पर पेजेस मिक्सअप हो गए, जो बुकलेट्स थी वो शफल हो गई और जो डाटा था वो इंटरजम्बल हो गया। यानी कि वेदांता का जो केस है, नॉट वेदांता, वेदांत श्रीवास्तव का जो केस है, उसने एक्सपोज कर दिया एक टेरिफाइंग रियलिटी को कि ये जो पूरा लॉटरी सिस्टम बना दिया इन्होंने कि जिसके जितने आए उतने ठीक हैं। आप चिलिंग इंप्लीकेशंस देखिए कि आपकी नाम है, नाम के पीछे जो आंसर शीट है वो किसी और की आपके साथ लगा दी, ये तो पता लग गया। लेकिन जो वेदांत की जो रियल आंसर शीट है वो किसके पास गई है, कौन उसके मार्क्स को 95 को लेकर बैठा है, ये सिस्टम को पता ही नहीं है। जब पता लगने की कोशिश करी तो पता लगा कि सिस्टम ब्लाइंड है बिल्कुल ही, दे हैव नो आइडिया वेयर इट हैज गॉन। लेकिन जो हॉरर स्टोरी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वेदांत ने इस पूरे चीज़ों को एक्सपोज करने की कोशिश करी सोशल मीडिया के ऊपर कि मुझे जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई कोई भी आंसर देने से मना कर रहा था, इमीडिएटली गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और की तरफ से सब ने इसको गालियां निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो पाकिस्तानी है जो जानबूझकर ये काम कर रहा है, उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। यानी कि एक बच्चा है, बच्चे ने एग्जाम्स दिए, उसका फ्यूचर को स्टील कर किया जा रहा है उसकी आंखों के सामने से, जो कि इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसके लिए, और उसको सपोर्ट करने की बजाय उसे विच हंट में उसको लगा दिया। और पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी कंट्री है, उसने इस बच्चे की ज़िंदगी को खराब कर दिया। दोस्तों, पूरे इंटरनेट पे रूथलेसली इसको बुली किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी है, ये तो कॉकरोच पार्टी से बिलोंग करता होगा, लाइक दिस, ताकि लोगों ये भारत का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ट्रूथ है इट इज़ मच मोर लाउडर देन द साइलेंस। पहली बात ये है, मैं पहले बताया आपको, पहले तो हम सुनते थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, अब पता लग रहा है आंसर शीट भी लीक हो रही है। जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इस पूरा कैटास्ट्रोफिक फेलियर के लिए, आपको हैरानी होगी, उन्होंने क्या बोला, वी आर लॉन्चिंग एन इंक्वायरी। हमने ये बात कितनी बार सुनी है
की इंक्वायरी बैठा दी गई है। और उसके बाद क्या उन्होंने वेदांत के साथ कोई वहाँ पे कोई उसको आंसर दिया हो, अपोलोजाइज़ किया हो? कुछ भी नहीं किया। एक कोल्ड रोबोटिक, जैसे रोबोटिक आंसर देता है, ब्यूरोक्रेटिक आंसर कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। और साथ में ये क्या बोल दिया उन्होंने कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद रीवैल्यूएशन की जाएगी पूरे के पूरे पोर्टल की, फिर आपको बताएंगे। बच्चे का फ्यूचर है, उसको आगे जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और ये सालों तक कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट ही बाहर नहीं आएगी। और उसको बोल दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत हज़ारों बच्चे और हैं, स्टैंड इन द लाइन और एक ऑफिशियल कंप्लेंट को तुम फाइल कर दो। यानी कि दे आर रिफ्यूजिंग टू एडमिट कि कोई गलती उनके सिस्टम में हुई भी है, उसको भी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। एक वेग सा आंसर दे दिया, एक प्रॉमिस कि इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको बता देंगे जब उसका आंसर आएगा। दोस्तों, अब ये तो है जो आग है इस लड़के ने लगा दी सोशल मीडिया पे, लेकिन आग स्प्रेड कर रही है पूरे कंट्री के अंदर। वेदांत जो है वो एक आइसोलेटेड केस नहीं है, वो एक स्पार्क है, एक चिंगारी है जो उसने अपनी आप बीती आपके सामने रखी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड। वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमने जेईई का एग्जाम दिया था, उसमें हम क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन सीबीएसई में जो हमारे मार्क्स हैं वो बहुत कम है। आप सोच सकते हैं, जेईई का एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आप इतनी जल्दी से पास नहीं कर सकते। बच्चों ने उसको तो पास कर दिया, लेकिन सीबीएसई में 12th के एग्जाम में वो फेल हो गए। फेल इन द मतलब है जिसके 95 आते हो उसको 60 मिलेंगे, उसको फेल ही लगेगा, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो नीचे आ जाती है। अब बच्चों ने मांगना शुरू कर दिया कि भाई आप हमें हमारे पे जो आंसर शीट्स हैं उसको भेजिए। आपको हैरानी होगी, जो आंसर शीट्स आई हैं इस ओएसएम सिस्टम के थ्रू, उसकी क्वालिटी स्कैनिंग की इतनी गंदी है, इट इज़ लाइक गार्बेज। बच्चों ने डायग्राम बनाए तो डायग्राम पढ़े नहीं जा रहे, आंसर्स हैं आंसर पढ़े नहीं जा रहे। जो एग्जामिनर है जो उस शीट्स को एग्जामिन करने की कोशिश करेगा, आप सोच के देखो, वो उससे पढ़ा नहीं जा रहा। यानी कि जिसने मार्क्स देने हैं, ही कैन नॉट रीड दिस ऑनलाइन स्कैन कॉपीज। तो वो जो दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से वो आंसर देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो सेकेंडली एक चीज़ और है, आपको मालूम होगा एक मार्किंग, जो मार्क्स देने का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग। कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 लोग बैठे हैं एक लाइन में, पहले वाला पहले क्वेश्चन का मार्क्स देगा, दूसरे वाला दूसरे क्वेश्चन का मार्क्स देगा, तो 10 लोग एक ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क्स लगाएंगे। उसको इग्नोर किया गया है। यानी कि दो चीज़ें हो गई, एक तो स्कैनिंग गलत हुई, तो जो स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट जा रहा है एग्जामिनर के पास, वो इतना घटिया है कि वो पढ़ नहीं सकता कि आंसर क्या है। दिमाग में आया 5 में से 3 दे दो, 3 दे दिए। और दूसरा क्या हो रहा है, स्टेप मार्किंग भी नहीं हो रहा, दोनों तरफ से गलती है। जो टोटल पास परसेंटेज है ये सारी गलतियों के कारण, जो 12th क्लास के अंदर जो बच्चे हर एक साल पास होके जाते हैं, या जो एवरेज परसेंटेज आती है मार्क्स की, वो क्रैश हो गई है इन द लोएस्ट इन द रिसेंट ईयर्स। यानी कि आपने एक सिस्टम को बनाया कि सिस्टम से बच्चों का फ्यूचर बेटर होगा, लेकिन सिस्टम ने बच्चों का फ्यूचर को छीनना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली की बात नहीं है दोस्तों, एक फंडामेंटली ब्रोकन सिस्टम है जो बच्चों के फ्यूचर के साथ जुआ खेल रही है, जिसको रशियन रॉलेट बोलते हैं। और मिलियंस ऑफ बच्चों का जो करियर है, फ्यूचर है, वो बर्बाद हो रहा है। इसलिए हो रहा, मैं दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने पैसे लगाए, स्टूडेंट्स ने दिन रात बैठकर मेहनत करी। हम ये मेहनत इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम अपनी अथॉरिटीज़ के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। और रिटर्न में हमें मिलता क्या है, क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर शीट भी लीक। यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तो रिग्ड है। वो पहले से फिक्स है कि किसको पास करना है, किसको एडमिशन देनी है। हमारे जैसे बच्चे वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं आंखें बंद कर कर। वेदांत श्रीवास्तव, उसने सिर्फ एक माइनर ग्लिच पूरे सिस्टम में नहीं निकाला, उसने पूरे एंटायर सिस्टम को वाइड ओपन करके रख दिया है आपके सामने कि ये है हमारी असलियत। इसके बेसिस के ऊपर हम विकसित भारत बनेंगे। मैं कोई भारत की गवर्नमेंट को गालियां नहीं निकाल रहा हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसी बातें बोल के ना भारत का नाम खराब कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। अगर कोई चीज़ गलत है उसे ठीक करना भी हमारा फर्ज है। जो इल्यूजन था दोस्तों, एक परफेक्ट फ्लॉलेस 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम्स का, वो ऑफिशियली खत्म हो गया। जो हार्ड एविडेंस है वो हमारे सामने है। क्वेश्चन एक ही है कि क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें कभी चेंजेस भी आएंगी।
क्या जो हमारी गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्या वो फुल अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि भई वो ये जो सिस्टम खराब हो गया है, गलत हो गया है, इसको हम फिक्स करेंगे ताकि जो बच्चों की लाइफ है वो डिस्ट्रॉय ना हो? या वेदांत की तरह थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बच्चे वो परमानेंटली कैजुअलिटी बनते रहेंगे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए? क्लॉक दोबारा से टिक करनी शुरू कर दी है, बहुत तेज़ी से कर रही है, और इस बार जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, वो वॉच कर रहे हैं कि सिस्टम कब ठीक होगा। एंड द सिस्टम अभी अपने आप को हाइड नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोग हर रोज़ एक्सपोज इसलिए करते हैं, ना कि भारत का नाम खराब करने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और अब हम अभी भी 1947 वाले जो पुराने घिसे पिटे रूल्स थे उसी में फंसे पड़े हैं। अगर इस तरह से हमारा सिस्टम चलता रहेगा, आप सोच के देखिए, हमारे देश के अंदर हमें ना तो जुडिशरी के ऊपर विश्वास है, ना पुलिस के ऊपर, ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, ना गवर्नमेंट के ऊपर, ना गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर, ना डॉक्टरों के ऊपर, ना वकीलों के ऊपर, ना स्कूलों के ऊपर, ना एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। एक रह गया था कि 10th एंड 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, उसके ऊपर भी हमारा विश्वास खत्म हो गया। विश्वास करें तो करेंगे किसके ऊपर? और इसलिए जो एक चाइना में एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली कि भारत का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है इनका दिमाग। हमारे जितने अच्छे लोग हैं भारत के, वो पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ने के बाद पहला काम करते हैं कि हम इस सिस्टम में घुटन आती है वो निकल जाते हैं यहाँ से। चाइना ने बहुत खूबसूरती से इसको कवर किया है। चाइना अपने यहाँ पर ब्रेन्स को पहली बात तो डेवलप बड़ी अच्छी तरह से करता है, उसके बाद वो बाहर जाने नहीं देता, उनको अपॉर्चुनिटी देता है। घुटन यहाँ पर, बेशक यहाँ पर हर चीज़ को दबा के रखा हुआ है, लेकिन घुटन नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमें चेंजेस लेकर आनी पड़ेगी, वरना ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी। आज एक कॉकरोच जनता पार्टी खुली है, कल को कोई और खुल जाएगी पूरे सिस्टम के खिलाफ। मैंने कोई भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ पार्टी नहीं बनाई है। जब कॉकरोच मुक्त भारत है, उसके अंदर मेरा सिस्टम बड़ा क्लियर है। 4 तरह के कॉकरोच है जिनको खत्म करना है। एक है जुडिशरी सिस्टम, ये बिके हुए जजेस। दूसरा है बिके हुए पॉलिटिशियंस, जो ऐसी गलतियां होती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और तीसरा है जो ये पूरा सिस्टम के अंदर जो इनको सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैंडलर्स, जो सारे सिस्टम के अंदर इन गलत चीज़ों के ऊपर गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मैं इस चीज़ों के खिलाफ हूँ, और अगर देश को आगे लेके जाना है, आपको इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पहले बोला दुखी मन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वेदांत का जो केस है, आई विश कि आप इस केस को आगे लेके जाएंगे, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए कि वी आर वॉचिंग। आज वेदांत का केस है, कल को आपका केस भी हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यू हैव टू टेक एक्शंस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।